हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को लाभ और हानि का तीसरा भाग लेकर आए हैं और इस तीसरे भाग में आज आप लोगों को ये रहा पहला प्रश्न लिखा हुआ है। एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपया में की दर से खरीदे। 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे। तो चलिए इस प्रश्नों को आज भी आप लोगों को शॉर्ट तरीके से यानी आसान तरीके से सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कीमत, एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदता है, यानी कीमत अगर मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपया है, ठीक है ना। कितना है? 100 रुपया है। तो 100 रुपया है तो यहाँ पर 10 रुपया लाभ के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, यानी 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितना संतरा बेचना होगा, ठीक है ना। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 110 रुपया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अनुपात के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। अब 100 अनुपात 110 हुआ तो आप इसको डिवाइड भी करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो कितने से डिवाइड होगा? 10 से, ठीक है ना। तो 10 दहिया 100, फिर 11 दहिया कितना हो जाएगा? 110, ठीक है। तो ये क्या हुआ? कीमत हुआ, ठीक है, 10 अनुपात 11 के अनुपात के रूप में। तो ध्यान रहे दोस्तों कि जब भी ऐसे प्रश्न रहेगा, ठीक है ना, तो क्रय मूल्य जो धन है और ये विक्रय मूल्य का जो धन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? बराबर जब करना है तो उस बराबर करने में जो कीमत होता है उस कीमत के अनुपात के वस्तु के अनुपात को क्या करना है? उल्टा लिखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वस्तु मतलब कीमत जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को धन को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करना रहता है? कीमत के जो अनुपात आया उस अनुपात को क्या करेंगे? उल्टा करेंगे वस्तु के अनुपात में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 10 अनुपात 11 है कीमत, तो इसको क्या करेंगे? वस्तु की कीमत में 11 अनुपात 10 के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जानना है 11 संतरे, तो हमें 11 लाना है। इसमें कितना गुना करेंगे 11 में, जो मेरा 11 संतरा आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर 11 में 1 ही गुना करेंगे, ठीक है ना। कितना गुना करेंगे? 1 गुना करेंगे। यहाँ पर कितना गुना करेंगे? 1 गुना करेंगे। तो 11 कम कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं 11 संतरे। अब क्या करेंगे? जब यहाँ पर इस वस्तु में क्या करें? 1 गुना किए 11 लाने के लिए, तो आप जो इतना यहाँ गुना किए हैं, आप जो यहाँ पर 1 गुना किए हैं, तो 1 गुना इस पर भी दूसरे अनुपात में भी करेंगे, ठीक है ना। तो 1 गुना करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 10 संतरे, ठीक है ना। इसका आंसर हो गया, यानी 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपये में कितना संतरा बेचना होगा? 10 संतरा बेचना होगा। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दूसरा लिखा हुआ है। 1 रुपया में 32 आम बेचने पर एक आदमी को 40% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में उसे कितने आम बेचने पड़ेंगे। मतलब समझेंगे कि 1 रुपया में 32 आम बेचने पर उस आदमी को है से 40% का घाटा होता है, यानी हानि होता है। तो हमें क्या करना है? जिसमें से 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में उसे कितना आम बेचना पड़ेगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी आप लोगों को शॉर्ट तरीके से हल बताने वाले हैं। तो चलिए इस प्रश्न को भी क्या करते हैं? हल करते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई वस्तु का यहाँ पर कीमत 100 मानते हैं, क्या मानेंगे? 100 मानेंगे, ठीक है ना। तो 100 का उस आम का 100 का क्रय मूल्य है, जिसमें से 40% की हानि होती है। क्या होता है? 40% का हानि। तो 100 का 40% कितना हो जाएगा? 60 होगा। क्या होगा? 60 होगा। अब यहाँ पर अनुपात के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। अनुपात के रूप में ऐसे प्रश्नों को लिखेंगे, ठीक है ना। तो 100 का 40% कितना होगा?
60 होगा। अब यहाँ पर अनुपात के रूप में लिखेंगे। इसके बाद ये तो क्या हुआ, घाटा होने पर ना, यानी 32 आम बेचने पर एक आदमी को 40% हानि होती है, जिसमें 60 रुपया इसका कीमत है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 20% लाभ कमाने के लिए, यहाँ पर 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपये में से कितना आम बेचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का 20% लाभ हो रहा है, तो लाभ में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हो जाएगा कितना, 100 का 20% 120। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जब अनुपात के रूप में है तो सबसे पहले सरलतम अनुपात के रूप में कर लेंगे, ठीक है ना। तो 60 एकम 60, 60 दूना कितना हो जाएगा, 120। तो इस कीमत कितना आ गया यहाँ पर, आम का 1:2 के अनुपात के रूप में आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वस्तु को यहाँ पर उल्टा लिखेंगे, अनुपात को क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। क्यों उल्टा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो धन है वो बराबर करने के लिए वस्तु के अनुपात यानी कीमत के अनुपात वस्तु के अनुपात क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है ना, यानी उल्टा लिखेंगे। तो 1:2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2:1, यानी यहाँ पर वस्तु क्या हो गया, वस्तु का कीमत 2:1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2:1 आया। तो अब यहाँ पर इस प्रश्न में सबसे शुरुआत वाला में से जानना है कि आम कितना है, 1 रुपये में कितना आम बेचना पड़ रहा है, तो 32 आम बेचना पड़ रहा है ना। तो 2:1 है, तो इसमें 2:1 में अब यहाँ पर 2 में क्या गुना करेंगे, जो मेरा क्या आएगा, 32 आम आएगा। तो कितना गुना करना पड़ेगा, 16। कितना गुना करना पड़ेगा, 16। तो 16 गुना करेंगे तो 16 दूना क्या हो जाएगा, 32 आम। ये आम क्या हुआ, शुरुआत के लिए वस्तु का, ठीक है ना, यानी 32 आम हुआ, ठीक है। अब जितना अब यहाँ पर इस शुरुआत वाला जो अनुपात है उस पर 16 गुना करने का किए, तो अगले वाले अनुपात में भी क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना करेंगे। जितना यहाँ पर गुना करेंगे उतना यहाँ पर भी गुना करेंगे, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 है कम 16। अब यहाँ पर आम लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया, 16 आम। समझ गए, यानी 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में से 16 आम बेचना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, लिखा हुआ है, एक आदमी ने कुछ कलमे 25 कलमे 1 रुपये में की दर से खरीदे, 1 रुपये में उसे कितने कलमे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। मतलब समझेंगे कि एक आदमी है से कुछ कलम है से 1 रुपये में 25 कलम खरीदता है, ठीक है ना, जिसमें से 1 रुपये में उसे कितना कलम बेचेगा जिसमें से 25% का लाभ होगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो चलिए इस प्रश्न को हल करके आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कीमत। सबसे पहले क्या करना है, इस ऐसे प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले किसी भी वस्तु का यहाँ पर क्रय मूल्य 100 मानना है, ठीक है ना, क्या मानना है, 100, ठीक है, क्रय मूल्य 100 मानेंगे। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100, ठीक है ना, और अनुपात के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर कहता है कि एक आदमी ने कुछ कलमे 25 कलमे 1 रुपये की दर से खरीदता है, क्रय मूल्य 100, ठीक है ना, इस तरह से। तो 100 अनुपात इस तरह से लिखे। अब यहाँ पर ताकि उसे 25% का लाभ हो, तो हम कितना में बेचेंगे, जो मेरा क्या होगा, 25% का लाभ होगा। तो यहाँ पर 100 क्रय मूल्य है कीमत, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 125। इस तरह से अनुपात के रूप में होगा। अभी इस तरह से अनुपात में हुआ तो इस अनुपात को क्या करेंगे, सरलतम अनुपात के रूप में करेंगे, ठीक है ना। अब इसको कितना से डिवाइड होगा, 25 से, तो 25 चौका 100 होगा, 25 पचे 125 होगा, ठीक है ना। तो इसका अनुपात कितना आया, 4:5 आया कीमत का अनुपात, सरलतम अनुपात में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वस्तु, ठीक है। तो वस्तु को यहाँ पर क्रय मूल्य, कोई वस्तु का क्रय मूल्य को मतलब या क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य को, धन को क्या करना है, बराबर करना है। तो कीमत का जो अनुपात होगा उस कीमत के अनुपात वस्तु के अनुपात में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी उलट देंगे इसको, ठीक है ना। तो यानी कीमत का अनुपात 4:5 है, तो वस्तु का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5:4, ठीक है, 5:4।
4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखना है ये जो 25 कल में है, ठीक है ना, शुरुआत में तो 1 रुपया में 25 कल में खरीदता है, क्रय मूल्य वाला को जानना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 25, 1 रुपया में 25 कल में है, ठीक है ना। तो 25 लाने के लिए 5 में क्या गुना करेंगे, जो 25 आएगा, तो इसमें क्या गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे, तो 5 है 25, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कल में, 25 कल में, तो ये शुरुआत का हुआ, ठीक है ना, खरीदने समय का ये हुआ कि 1 रुपया में 25 कल में खरीदा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, बेचना है यहाँ पर 25% लाभ कमाने के लिए, तो कितना कलम करना होगा, तो जितना यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है ना, 25 लाने के लिए, तो उतना ही इसमें भी क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, 20 कल में, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यानी 25% लाभ कमाने के लिए कितना कलम बेचना पड़ेगा, 20 कलम बेचना पड़ेगा। जो मतलब यहाँ पर बताया था कि 1 रुपया में 25 कलम खरीदा शुरुआत में वो आदमी, ठीक है ना। तो 1 रुपया में है से 20 कलम बेचेगा, जिसमें से 25% का होगा, लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।